से मैं अपने BDC चेयरपर्सन करने जितने साढ़े सरपंच पंच साहिबान BDC मैंबर ने इधर ने DDC साहब जिन्हें भी सरपंचीज पैंचीज से गणमान्य लोग उन सारे की मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। मैं साहब का ध्यान 2-4 गले तरफ लिया चाहना। ये एक दो मेन गल है कि चलो जो डिवेलपमेंट के काम है वो जनरली कुछ इस साल अगले साल होने, नेक्स्ट प्लान से कुछ इस टैक्स बजट होने, बाय नेक्स्ट ईयर अगले टैक्स बजट होने, पर कुछ इशूज ऐसे हैं जो एमरजेंसी इशूज हैं जिनके ऊपर हम ध्यान देने की जरूरत है। मैं सब तो पहले सबका ध्यान एक इशू पर देना चाहता, मैं इस इशू पर जवाब देना चाहता कि साढ़े इतने डिग्री कॉलेज एडमिशन का इशू चला रहा है। पिछले साल उत्थे एडमिशन सी ओपन, इस बार उन्हें लिमिटेड सीट की 320 सीटा खरीदियाँ, उन्हें जेडे सिर्फ 90% वाले स्टूडेंट 80% वाले स्टूडेंट सिर्फ उनकी एडमिशन हुई। तो जेडे साढ़े मडीन कॉलेज खुलिया, साढ़ा एक कॉलेज खुलिया गगवाल में सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम का भी इकनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है, जोग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, सिर्फ साढ़े हीरानगर कॉलेज है। मैं सर की साढ़े कोल रोज सवेरे बच्चे आते, मैं सर को इतना पूछना चाहता कि अस केस जवाब देचे, उन्हें अस कितना सैटिस्फाई करचे। जेड़ा बच्चा एक 65% लेइए पास हुआ था, जेड़ा बच्चा एक 55% लेइए पास हुआ था, क्या उसी पढ़ने का अधिकार नहीं, वो साढ़े को आते पर हम उसका जवाब नहीं देने वाला। मैं तो इस क्वेश्चन जैसे टेकअप करो या उन्हें सीधा जवाब देने के साथ सुनाओ, क्या तुम सीधा मना करते हैं कि इस साल उन्हें एडमिशन नहीं रखनी। मैं इस गल एक गुड़िया भी आई थी, उस मेरा रोंदे रोंदे मिगी फोन करा दी कि सर मिगी दसो मैं कितने जाना। एक मिनट विशाली पहले तो मैं सारे का शुक्रिया अदा करना और सब तो ज्यादा शुक्रिया अदा करना मैं डिप्कम साहब का जिन्हें सिर्फ एक बार साथी बोल रहे करना है। डिप्कम साहब को दस के 2-3 दिन पहले उन्होंने एक ओपन दरबार लाना है। डिप्कम साहब ने उससे मैंने डेट नोट कर ले बोलते अगला दरबार थोड़ा होगा जो ब्लाक दिवस है, ये वास्ते मैं एक बार जोरदार तालियां सारे जिन्हें भी साढ़े बार्डर के लोग हैं डिप्कम साहब वास्ते DC साहब वास्ते। आए दिन दरबार लाद ने साढ़े 5-6 दिन पहले चौड़ाल भी दरबार लगा, जी प्रॉब्लम सारिया ने सुनी भी है, काफ़ी सारिया हल भी की और उधर कन्ने कन्ने जिन्हें भी साढ़े एक्शन है चाहे PWD PHE PDD ये सारे एक्शन लेइए अस विजिट कराने। साथियों मैं जनाब की सुनाना चाहना कि जो सवेरा अच बारिश लगी तो मिगी फोन करा रहे काफ़ी सारे लोग कि अज प्रोग्राम कैंसल है क्या होना है। मैं क्या केड़ी गल करा रहे हो, साढ़े डिप्कम साहब राघव लंगर जी ने जब राघव लंगर जी अपने घर से निकलते हैं तो आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, लेकिन राघव लंगर साहब रुकने वाले नहीं है। वो पूरे टाइम पे पहुंचते हैं और उनको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई तूफान कोई आंधी। साथियों हम इनको जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं और काफी पहले से जानते हैं। इनका जो भी काम करने का स्टाइल है वो अलग तरीके का स्टाइल है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि राघव लंगर सिंह जनाब जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज वाटर एरिया में जो दरबार लगाया। मेरी 22 पंचायतें हैं सर और ये सबसे पिछड़ी पंचायतें हैं वाटर एरिया, इसमें काफी ज्यादा आता है और कंडी एरिया। जनाब इस एरिया में कभी ऐसा कैंप लगा ही नहीं आज तक, कभी कोई कैंप नहीं लगाया था। आपने यहाँ 33 डिपार्टमेंटों को साथ लेकर पूरे इनके अधिकारी जो उच्च अधिकारी है सभी को साथ लेकर डायरेक्टर साहब सबको साथ लेकर आपने जो दरबार लगाया है, ये एक बड़ा हमारे लिए एक गर्व की बात है और हम जनाब करते हैं जिनसे शुक्रिया अदा करते हैं। सब निर्माणों को सफलता से होने की मतलब महीना चक्कर लगता, 1.5 महीना चक्कर लगता, जो उतो रिस्पॉन्स आता वो आते हैं कि ये थोड़ी जमीन है, जमीन साढ़े थोड़े कागजात से नहीं है क्योंकि सर इतने अवेयरनेस की कमी है, हर बंदा लिटरेट नहीं है। लेकिन वो जिसने मेरे को आते हैं मेरे को ये जवाब देना कि जिसने मैं उन्हें फोन करा जो काम नहीं कर मैं तो SDM साहब की फोन करा तभी वो काम नहीं हुआ, उसके बाद उस काम की कितना करना। असल लोगों की ये जवाब दे रहे कि उनकी समस्या का हल कितना होगा, एक मेन प्रॉब्लम है वो गुड़िया भी खाई क्यों नहीं, मैं उन्हें किसान बुलाना इतना बैठे मेन हो। एक प्रॉब्लम ये कि साढ़े तहसील से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दे, बड़ा अच्छा काम है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट सरकार ने किते ऑनलाइन प्रोसैस चलाया। उस ऑनलाइन प्रोसैस के बाद क्या जी ऑफलाइन प्रोसैस तो बंद हो जानी। साढ़े जेडे इतने के लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, कई गरीब लोग हैं, कई पिंडे किराए के लोग हैं, वो
ऑनलाइन भरने च सक्षम नहीं है ते अगर वो ऑनलाइन भर जाके फॉर्म भरिए उसके बाद उन्हें कि साइबर कैफे जाइए पैसे देने पड़े चार सानू उन्हें की फैसिलिटेट करने आस्तै ऑनलाइन स्कीम चलाई ना कि जिन्हें उन्हें की हरासमेंट करने आस्तै ऑफलाइन स्कीम चली अगर उन्हें ऑनलाइन स्कीम चली है इतने जिन्ने बिल्कुल घट्टो घट्ट सर रोज 10 लोग आए होते कि डोमिसाइल बनाना सारी तस्वीर से डोमिसाइल ऑफलाइन नहीं बनाना जाते नहीं हूँ पूछ लो जां मैं दसो कि उन्हें जवाब किन्ना देना हूँ लोकें क्योंकि लोकें सानू वोट दिते थे अगर उसे ऑफिस से जाइए हीरानगर ऑफिस डिस्कस हुए ज़्यादा का जवाब हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट दे चुके हैं। मैं उन इशूज़ को टच करूंगा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर जिनका अभी तक जो मिसलेनियस इशू रहे यहाँ पर एक यहाँ पर एक शमशान घाट के एक बाजीगर कम्युनिटी के लिए रोड की बात हुई रास्ते की बात हुई तो उसमें हमने पहले भी उसका लास्ट ब्लॉक दिवस में भी इशू था उसका डिमार्केशन कराया था उसमें 2 माल की लैंड निकली है उसमें हम कोशिश करेंगे मैंने एसडीएम साहब को डायरेक्शन दी है कि उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि वो पर्सन की खुद की जमीन है वहाँ से अगर रास्ता चाहिए। इसके अलावा प्लेफिट की एक बात हुई हमारे हर पंचायत में प्लेफिट बनाने का गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है और इसको जल्दी हमने कंप्लीट करना है। इसके लिए हमने जहाँ पर कुछ पंचायतें ऐसी थी कि हमारी जहाँ पर जमीनें भी आइडेंटिफाई नहीं थी लैंड में आइडेंटिफाई नहीं थी तो उसके लिए हमने लैंड में आइडेंटिफाई कर ली है और अभी तक हमारे जो पंचायतें जो भी रह गई है जहाँ पर भी हमारा क्लेफिट नहीं है पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको इसी साल में क्लेफिट कंप्लीट किया जाए और उसके साथ साथ हमारे जो टीआरआई है उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्लान में भी क्लेफिट का काम जरूर रखें क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी फंडिंग आ रही है हम आज की डेट में आपको केवल लैंड दे सकता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंप्लीशन का जिम्मेदारी आपकी खुद की है क्योंकि फंडिंग अब सीधे आपको हो रही है सीधे आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 14 नर्सरी में बैक टू विलेज में या फिर अपने नॉर्मल प्लान में नरेगा के प्लान में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट एमएच में किसी ना किसी में उसको जरूर रखें। इस बार हमारे 152 आप लोगों ने रखे मैं उनका अक्षर नमन करना उन्हें धन्यवाद देना साढ़े डीडीसी मैंबर इधर ने साढ़े जिले भी सरपंच पंच साहिबान लेडी मैंबर ताईदियां जिले भी सोशल एक्टिविस्ट जोड़े इधर के नागरिक आए हैं दोस्तों सभ्या ने इधर आइए पार्टिसिपेट किया इन्हें घंटे गल् अपनी भी गल् रखिया तो महकमे की रिस्पॉन्स भी सुनिया उसका बड़ा बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना। देखो जी एक साढ़े मैंबर ने पार्टिसिपेंट ने गल की कि डेवलपमेंट का जोड़ा प्रोसैस है वो बेसिकली कंटीन्यूअस प्रोसैस है अस अगर आशे कि सारी डिमांड से सारी साड़ी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता। अज लोगों की पहले पूरी डिस्ट्रिक्ट चाहिए सी डिग्री कॉलेज फिर वो बाद सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज की गल होती है हूँ लोग आखते हैं कि जी तहसील के ब्लॉक भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो वैसे जोड़ा ये डेवलपमेंट का प्रोसैस है ये कंटीन्यूअस प्रोसैस है ये चलते रहता है। अज मोटा मोटा जोड़ा असल का लीडर आए उनकी पूरी गलबात सुनी तो जोड़े बेसिक इशूज पता लगे स्पैशली साढ़े वास्ते इंपॉर्टेंट है पॉलिसी रिलेटेड इशू जिन्हें कि बहुत मोटा मोटा साढ़े इधर रूरल डेवलपमेंट टीचर एमजी नरेगा की प्रीवियस लाइबिलिटी वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट अज की डेट साढ़ा एक मटीरियल लाइबिलिटी क्लीयर करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है। वो डायरैक्टर रूरल डेवलपमेंट वो लगे दे नहीं है कि अस कंसोलीडेट करिए फिर उसी फोकस करिए तो वो ऊपर काम करिए। माइनिंग जियां तुझे आखिया माइनिंग इधर अगर इलीगल माइनिंग इधर वो आती है वो भी बड़ा सीरियस इशू है। डीसी साहब एसएसपी साहब वो ऊपर कार्रवाई करके बट एक चीज़ भी मैं तुझे दसा बड़ी अच्छी जी भी लगी वो ये है कि तुझी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जी टीम है वो मैं समझना पूरे साढ़े डिवीजन पूरे सूबे वन ऑफ द बेस्ट टीम है।